उत्तर प्रदेश में मदरसों को लेकर योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। विदेशी फंडिंग हासिल करने वाले मदरसों पर योगी सरकार शिकंजा कसने वाली है। जानकारी के मुताबिक अवैध और दूसरे तरीके से फंड जो मदरसे ले रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मदरसों को चिन्हित किया गया है। इस दायरे में तकरीबन 4000 से ज्यादा मदरसे आएंगे जो जांच के दायरे में होंगे और उन पर कार्रवाई हो सकती है अगर वो अवैध तरीके से फंडिंग ले रहे हैं तो। यूपी में अवैध रूप से चल रहे मदरसों पर सरकार ने शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी। सरकार 4000 से ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने जा रही है। इसके लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग अधिकारियों की पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत भी हो चुकी है। हम तत्परता के साथ, ईमानदारी के साथ अपना मदरसा एजुकेशन की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं और कहीं से भी कोई मदरसा शिक्षा में गड़बड़ी की कोई शिकायत आएगी निश्चित तौर पे हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था मदरसा की ये अच्छी होनी चाहिए। हमारा मुस्लिम बच्चा जो नौजवान है उसको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, ये हमारी योगी सरकार की प्राथमिकता है। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने पिछले साल प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराया था। सर्वे में 8441 मदरसे ऐसे मिले थे जो अवैध रूप से चल रहे थे। इनको चलाने के लिए मान्यता नहीं ली गई। खासतौर से यूपी नेपाल बॉर्डर के जिलों में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की भरमार मिली थी। यूपी में मदरसों को लेकर लगातार बयानबाजी करने वाले बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। जांच तो किसी भी साक्षी महाराज की जांच हो सकती है। अगर सरकार को साक्षी महाराज पर कोई आशंका हो कि इन भगवा कपड़ों में साक्षी महाराज राष्ट्र के विरोध में कुछ कार्य कर रहे हैं तो साक्षी महाराज की भी जांच होनी चाहिए। मदरसों क्यों नहीं होनी चाहिए? सिद्धार्थनगर में 500 से ज्यादा, बलरामपुर में 400 से ज्यादा, लखीमपुर खीरी में 200, महाराजगंज में 60, बहराइच और श्रावस्ती में 400 से ज्यादा मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले थे। हालांकि इनमें से ज्यादातर मदरसा संचालकों ने बताया कि उनके मदरसे चंदे और ज़कात से चल रहे हैं, लेकिन इनमें 4000 से ज्यादा मदरसों में विदेशी फंडिंग का खुलासा हुआ है। इन मदरसों के संचालकों ने बताया था कि उन्हें मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, हैदराबाद समेत कई महानगरों में फंड मिलता है, लेकिन असल में इन मदरसों को इन शहरों के जरिए सऊदी अरब और अन्य देशों से फंडिंग हो रही है। खासतौर से दुबई के काफी लोग यहाँ पैसा भेजते हैं। नेपाल और बांग्लादेश से भी इन मदरसों को फंडिंग की जा रही है। यही वजह है कि विदेशी फंडिंग वाले मदरसे अब सरकार के रडार पर हैं और सरकार इन मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वहीं मदरसों में विदेशी फंडिंग पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष नूर अहमद अजहरी ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। हमारे यहाँ ज़कात का पैसा, जो गरीबों का पैसा होता है, जो गरीब बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है मदरसों में। ये कहना कि अवैध फंडिंग है, ये बात बोलना पैसा कहाँ से आया है, ये सब बातें जांच करनी है। अगर आप इसके जांच का विषय समझते हैं तो जांच आप कीजिए, लेकिन मदरसों को आप बदनाम मत कीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है। तो ये कहा जा रहा है कि मदरसों को बदनाम किया जा रहा है, लेकिन मदरसों पर कई सवाल हैं। वो सवाल भी हम आपके सामने रखना चाहते हैं। कुछ मदरसों के आतंकियों से रिश्तों का आरोप भी लगा है। कुछ मदरसों में देश विरोधी गतिविधियों का इल्जाम भी लगता रहा है। पिछले कुछ सालों में देखें तो मदरसों के जरिए अवैध फंडिंग का आरोप भी लगा है। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप भी लगते रहे हैं। कई मदरसों पर आतंकी ट्रेनिंग का भी आरोप लगाया। मदरसों पर कट्टरता का पाठ पढ़ाने का भी आरोप लगाया जाता रहा है। नौजवानों का ब्रेन वॉश करने का भी आरोप कई बार मदरसों पर लगता रहा है। हालांकि अभी जो मौजूदा स्थिति में जांच की जाएगी वो अवैध फंडिंग को लेकर के जांच होगी। विदेशों से अवैध तरीके से जिस तरीके से मदरसों की फंडिंग हो रही है, जिसकी रिपोर्ट भी सरकार के पास उम्मीद है कि पहुंच रही है, उसके आधार पर पूरे मामले की जांच पड़ताल चल रही है और ऐसे लोगों पर आगे कार्रवाई होगी।